इस टॉपिक से स्टार्ट करता हूँ. सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ लाइट. सो लाइट होता क्या है एंड ठीक है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. तो व्हेन वी स्टार्ट दिस टॉपिक ऑफ लाइट सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ओके व्हाट इज लाइट एंड हाउ दिस लाइट वर्क्स. सो पहला जो पॉइंट होता है लाइट का डेफिनेशन हम लिखते हैं. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, लाइट क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है. So light is defined as a form of energy. Okay, ये एनर्जी किस फॉर्म का रहेगा. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टाइप में एनर्जी होता है. ठीक है, तो ये होता है लाइट के बारे में. तो लाइट हमारे एवरीडे लाइफ में जुड़ा हुआ है. तो व्हाट इज लाइट? लाइट इज समथिंग दैट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स आल्सो. तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं क्योंकि लाइट का प्रेजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑब्जेक्ट्स को देखने के अंदर. तो इसीलिए हम पढ़ने वाले हैं लाइट इज समथिंग. ओके, light is something that helps us to see objects. So light helps to see objects as well. Okay, we are going to see the objects just because light helps us to see the objects. So now what is light? The basic property of light in this chapter we are going to learn about the reflection as well as refraction of light. Reflection and refraction of light. तो हम ये दोनों प्रॉपर्टीज पे ध्यान देने वाले हैं. ओके, सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. और इसके बाद हम देखने वाले हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट के दो प्रॉपर्टीज होते हैं, एक होता है पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर. तो हम यहाँ पर सिर्फ पार्टिकल नेचर या लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पे ध्यान देंगे. सो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन भी हम देखने वाले हैं. ठीक है, इस प्रॉपर्टी को लेकर हम लोग पूरा चैप्टर स्टडी करेंगे. और एक होता है लाइट का स्पीड जो होता है, लाइट कितने स्पीड से ट्रेवल करेगा. लाइट ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ हाउ मच 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब होता है 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड के अंदर. पावर से लिख देता हूँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो ये सारे बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं. ठीक है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है. लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स. तो हम लोग रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन दोनों स्टडी करने वाले हैं. तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये भी प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं. लाइट ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो इन सबको हम ध्यान में रखते हुए हम लोग पूरा चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं या अंडरस्टैंड करने वाले हैं. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने ये चॉकपीस पकड़ा हुआ है, तो आप एक शैडो देख सकते हो. ठीक है, शैडो क्यों फॉर्म हो रहा है, क्योंकि लाइट एक शैडो बना सकता है. ठीक है, लाइट कैन मेक अ शैडो आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट आई कैन से. तो अब हम बात करने वाले रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टीज के बारे में. तो वी विल स्टार्ट दिस सेक्शन नाउ. व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो लेट अस बिगिन दिस नाउ. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. तो रिफ्लेक्शन एक प्रॉपर्टी है लाइट का. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर लाइट गिरता है तो क्या होगा, तो वो रिफ्लेक्शन के अंदर हम स्टडी करेंगे. ठीक है, सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो हम रिफ्लेक्शन से स्टार्ट कर देते हैं. सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. ओके, आपने मिरर तो देखा होगा. ठीक है, मिरर के अंदर हम लोग अपना फेस देख पाते हैं क्योंकि मिरर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करने की कैपेसिटी रखता है. ठीक है, इसीलिए मिरर को बोलते हैं मैक्सिमम रिफ्लेक्शन देने वाला ऑब्जेक्ट. मिरर को क्या बोलते हैं, एक मैक्सिमम रिफ्लेक्शन देने वाला ऑब्जेक्ट. ठीक है, मान लो कि मेरे पास मिरर था, एक लाइट रे कितने की लाइट रेज इसके बाद गिरने के बाद क्या होगा, सो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा. इसी को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन प्रोसेस. तो अब हम लिखते कैसे, एक रे ऑफ लाइट आ गया. ठीक है, वो इसकी इस सरफेस पे गिरने के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हेन द रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस इट गेट्स reflected. Okay, it goes back or bounces back in the same medium. This is known as reflection of light. तो यहाँ पे जो रे होता है इसके जैसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे. इसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे. तो ये यहाँ पे जो रे होता है इसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, BC इज द रिफ्लेक्टेड रे. अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे मिरर सरफेस को, ऐसे हम बोलते हैं नॉर्मल. क्या बोलेंगे, नॉर्मल. ठीक है, n एंड n डैश मेरा नॉर्मल है. ठीक है, मतलब मिरर का मतलब होता है कि कोई भी एक सरफेस जिसपे अगर लाइट गिरता है तो हमें क्या देगा, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन देगा. तो उसे हम क्या बुलाते हैं, मिरर बुलाते हैं.
तो मिरर सरफेसेस मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हमें दे सकते हैं, इसलिए हम उसे क्या बुलाते हैं, मिरर। ठीक है, मतलब मैक्सिमम देने वाले सरफेस को हम लोग बुलाएंगे मिरर। समझ में आ गया? तो रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले ठीक है हम मिरर के बारे में जान लेते हैं। तो मिरर क्या होता है, मैक्सिमम रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, मैक्सिमम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको हम क्या बुलाएंगे, मिरर। ठीक है, मैक्सिमम रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम बुलाएंगे मिरर। और एक होता है, ठीक है, यहाँ पे मिरर में दो टाइप्स होते हैं, एक का नाम है प्लेन मिरर और एक का नाम है स्पेरिकल मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर क्या होता है, अगर कोई मिरर का सरफेस फ्लैट होता है, जैसे कि बोर्ड पे भी जो मैं लिख रहा हूँ कि बोर्ड पूरा फ्लैट है, तो इसे मैं बोलूंगा कि सरफेस इज फ्लैट। अगर सरफेस फ्लैट होता है तो हम बोलेंगे प्लेन मिरर। स्पेरिकल मिरर का मतलब होता है जिसका सरफेस स्फीयर का सरफेस अगर हम कहते हैं, और कर्व सरफेस हम बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे स्पेरिकल मिरर्स। तो मैं लिख देता हूँ, फ्लैट सरफेस इसका होता है, किस टाइप का सरफेस, फ्लैट सरफेस। और यहाँ पे स्पेरिकल मिरर का जो सरफेस होगा वो कैसे होगा, कर्व्ड सरफेस होगा। ओके, कर्व्ड सरफेस होगा। तो इन सब का बेसिक फंक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन करना। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है, whenever a ray of light is falling on any surface it will get reflected back in the same medium। अगर हवा से आया था, हवा एक मीडियम है, एयर इज अ मीडियम, तो अगर एक रे ऑफ लाइट अगर आके गिरता है मिरर के ऊपर तो क्या होगा, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन देगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर, इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड। ठीक है, कौन सा रे गिर रहा है मिरर के ऊपर, इंसिडेंट रे। द रे दैट इज फॉलिंग ऑन द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, and the ray which is bouncing back in the same medium is called as reflected ray. So the normal is drawn to this surface, this is called as normal, n, and n dash is the normal surface we have। okay, तो ये मिरर सरफेस हो गया। मिरर सरफेस पे लाइट गिरते ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसी प्रोसेस का नाम है रिफ्लेक्शन प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, लाइट मिरर सरफेस पे गिरेगा और वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज हमने सीख लिया। ठीक है, ये एक इंसिडेंट रे होता है, ये रिफ्लेक्टेड रे होता है, ये नॉर्मल होता है। ये सभी एक ही प्लेन में आते हैं। ठीक है, एक ही प्लेन में आते हैं। तो अगर मान लो कि मैं एक लेजर पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में जाएगा, सेम एक ही प्लेन में आएगा। ठीक है, इट इज अ प्लेन। ओके, ये तीनों रेस कौन कौन से रेस मैं अभी लिख देता हूँ। इंसिडेंट रे, एक का नाम है इंसिडेंट रे, और कौन सा, रिफ्लेक्टेड रे, और एक नॉर्मल, ऑल लाइन सेम प्लेन। तो ये हमारा पहला लॉ होता है रिफ्लेक्शन का। तो सभी जो रेज होते हैं, ठीक है, ये एक ही प्लेन में पाए जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, इसके बीच में एक एंगल बन रहा है। ठीक है, दो रेज के बीच में एक एंगल बन रहा है क्योंकि इनका एक एंड पॉइंट कोइंसाइड हो रहा है एक ही पॉइंट पर, तो इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो यहाँ पर और एक एंगल बन रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में और एक एंगल बन रहा है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एक होता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों क्या रहेंगे, जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो इक्वल रहेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द, इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मिरर का प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्ट करने का। जब भी यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, तीन रेज बनेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और एक नॉर्मल, ये सभी एक ही प्लेन में रहेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, ठीक है, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो ये होता है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हम इसे बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, इफ एनी रे इज फॉलिंग ऑन द सरफेस इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो व्हाट डू यू मीन बाय incident ray? The ray that is falling on the mirror surface is called incident ray. The ray that is getting reflected after falling on the mirror surface is called reflected ray. Okay, और एक नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे मिरर सरफेस को, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द मिरर सरफेस इज कॉल्ड एज, ठीक है, नॉर्मल। एंड व्हाट इज देयर, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल के बोला गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ठीक है, नॉर्मल के बीच में और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों इक्वल होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। ठीक है,
मान लो कि कोई एक मिरर है मेरे पास, एक रे ऑफ लाइट नॉर्मली फॉल हो रहा है, ठीक है, नॉर्मली फॉल हो रहा है मतलब इट इज फॉलिंग परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस। तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो होता है इस केस में, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होता है इस केस के अंदर। तो ये हमने सीखा मिरर सरफेसेस के बारे में। सो नाउ वी विल लर्न अबाउट मोर अबाउट द ओके रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ प्लेन मिरर क्या होगा, रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स क्या होंगे, तो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड बने रहिए हमारे साथ। हम सेम टॉपिक्स को और थोड़ा इंटरेस्ट के साथ और क्यूरियोसिटी के साथ हम लोग सीखेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो।